गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कला एवं ललित कला के बारे में पढ़ेंगे। कला जीवन की एक सहज प्रकृति की आंतरिक अभिव्यक्ति है। यह हमारे भीतर जो रचनात्मक सोच होती है उसको प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। यह अभिव्यक्ति कलात्मक माध्यमों द्वारा आत्मीय मनोविद भावनाओं को चित्रों की सहायता द्वारा प्रस्तुत करती है। जो हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति है या फिर हम जो सोचते हैं उनको हम चित्रों के माध्यम से अपनी अंदर की भावनाओं को किसी भी पृष्ठभूमि में उतारने की कोशिश करते हैं। कला मानव के जीवन के साथ मिलकर प्रसार करने में सहायक रही है। यह तकनीकों के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। देखिए, कला हम एक मनुष्य के साथ साथ चलने वाली एक क्रिया है। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखें या प्रागैतिहासिक पीरियड को देखें तो वहाँ देखते हैं कि मानव गुफाओं में रहकर किस प्रकार अपने जीवन को एक किस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। वो अपनी गुफाओं में ऐसे गुफा चित्र बनाता है जहाँ पर को वो शिकारों के दृश्य या फिर वो जंगली जानवरों से अपना संबंध या इस प्रकृति से उसका क्या संबंध है इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो ये उस समय के आदि मानव से ही ये प्रक्रिया चली आई है कि वो अपनी आंतरिक अभिव्यक्तियों को चित्रों के द्वारा से वो गुफाओं में सुसज्जित करता। वह आज की दृष्टि में हम देखें तो ये हमारे लिए सबसे पुख्ता सबूत हो जाता है कि कला हमेशा से मानव के साथ चलने वाली एक क्रिया है जो अपने अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने का माध्यम ढूंढती रही, जो कि चित्र उनकी सबसे सहयोगी इस दिशा में कार्य करती है। कला तकनीकों और माध्यमों में बदलती रही है। देखिए, कला की कभी भावना बदली नहीं, मगर हम इनको नए नए माध्यमों से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जिसका उदाहरण हमें प्रागैतिहासिक युग की कला से लेकर वर्तमान की कला तक देखने को मिलता है। किस प्रकार मानव प्रागैतिहासिक काल में रहता था और वर्तमान युग में वो किस तरह मशीनों द्वारा या फिर किसी भी उपकरणों द्वारा चित्रों को बनाने में आसानी है या फिर उसने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं। एक समय ऐसा था जब आदि मानव अपने पैरों से ही चलता दौड़ता था। आज के युग में हमने एक अच्छे यंत्रों द्वारा बनाई गई गाड़ियों का आविष्कार देखते हैं, प्लेन का आविष्कार देखते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमने बहुत सारी रचनाओं का आविष्कार किया। देखिए, कला केवल चित्रकला या फिर अपनी अंदर की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं है, यह बड़े बड़े आविष्कारों की जननी भी रही है। चित्रकला अपनी आदि मानव जगत से लेकर आधुनिक युग तक एक लगातार प्रगति का अपना प्रसार करती आई है। जैसे कि हम देखते हैं कि आदि मानव ने आदिकाल में पत्थरों से प्रारंभ हुई, जिसमें विभिन्न चरणों में कला को विभिन्न माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त किया। जैसे कि गुफाओं में उसने भित्ति चित्र बनाए और आगे चलकर उसने लघु चित्रों की सहायता से कागज पर लघु चित्रों का वर्णन किया। और हम कह सकते हैं कि एक शिल्पकारी जो पत्थरों को फोड़कर तोड़कर या फिर उनको छानकर या फिर नक्काशी भरे आकार प्रदान किए। छापा कला जो कि प्रिंट मेकिंग का माध्यम है, छापा कला में उसने चित्रों को छापने की टेक्निक से भी कार्य किया गया। साथ ही साथ उसने तेल रंग और फोटोग्राफी आदि जैसी चीज़ों का कंप्यूटरों का प्रयोग कर कर अपनी कला को और फाइन और ज़्यादा सुसज्जित करने की कोशिश की। मानव विकास की दृष्टि से कला वह सीढ़ी है जिसने लगातार विकास को बढ़ाने का सहयोग किया है। कला केवल दृश्यों को ही नहीं दर्शाता, वह कलात्मक रूप से मानव अभिव्यक्तियों को आकार प्रदान करने की भी कोशिश करता है। यदि प्रागैतिहासिक युग के मानव को देखा जाए, वह अपनी भाषा नहीं जानता था। अगर हम देखें कि आदि मानव को लगातार उसके आरंभिक समय से देखें तो उसके पास अपनी खुद की कोई लैंग्वेज नहीं थी, मगर धीरे धीरे आदि मानव के विकास के साथ साथ उसने गीली मिट्टी पे किसी सुईदार या किसी पतली सी नोक की वस्तु से उसने कुछ खरीदने की कोशिश करी। जैसे इसकी खुद की अपनी लिपि इन्होंने तैयार करी आदि मानवों ने। जैसे इनकी लिए फर्स्ट लिपि में हम देखते हैं कि पिक्टोग्राफ आती है। ये एक चित्रात्मक लिपि है। जैसे कि उस समय के मानव को यदि पानी की प्यास लग रही है या फिर वो पानी से संबंधित कोई बात करना चाह रहा है तो वो पानी की लहरों को गीली मिट्टी पे चित्रित कर कर अपनी भावनाओं को दिखाने की कोशिश करता था। और साथ ही साथ उसको अगर कोई भी अपनी भावों को अभिव्यक्त करना है तो वो चित्रों के माध्यम से ही अपनी भाषा को बना रहा था। तो हम ये मान सकते हैं कि आरंभिक रूप में मानव की जो लिपि थी या फिर जो भाषा थी
वो चित्रों के माध्यम से बढ़ती रही। धीरे धीरे वो भावनात्मक